और जी ये थी आज की माई टॉप स्टोरीज़ के लाहौर शहर में चल क्या रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और कुछ सेहत के हवाले से बात करनी है हमने। पाकिस्तान में हर चौथा जोड़ा बांझपन का शिकार है और ख़वातीन में पीसीओएस की जो शरह है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। तकरीबन 22% शादीशुदा ख़वातीन इस नाजुक मसले का सामना करती हैं। ऐसी ख़वातीन जो कभी हामला नहीं हुई हैं उनकी तादाद तकरीबन 4 से 5% है और बाकी वो हैं जो एक बार माँ बनने के बाद दोबारा हामला नहीं हो सकती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि बांझपन की असल वजूहात क्या हैं। और एक तिब्बी जरीदे की तहकीक के मुताबिक 30 से 40 साल की उम्र की ख़वातीन का धूप सेंकना उनको बांझपन से बचाने में मददगार साबित होता है। तो क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी का इलाज मेडिकल साइंस और हिकमत में कैसा है। तो इस पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है हकीम अताउर रहमान साहब ने। हकीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। और साथ ही साथ डॉक्टर समीना हक ने हमें आज ज्वाइन किया है जो कि गायनिकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर समीना आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। डॉक्टर समीना सबसे पहले तो आप ही से स्टार्ट करूँगी। इनफर्टिलिटी के ऊपर आज हमने बात करनी है विच इज़ बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में ये प्रिवेल करता जा रहा है ये मसला। अगर बांझपन का ख़ास तौर पर बात की जाए तो इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती है बांझपन, और सिर्फ बांझपन को हम फीमेल के साथ ही क्यों रिलेट करते हैं कि अगर बच्चा नहीं हो रहा बांझ है तो वो सिर्फ उसकी जो रीज़न्स हैं वो सिर्फ फीमेल में होगी? वाकई फीमेल में होती है या मर्द का भी कोई कंट्रीब्यूट होता है इसके अंदर? बेटे ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और प्रोग्राम का शुरू अगर हम इसमें थोड़ी सी एजुकेशन हम पब्लिक की कर दें जी। तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप वाकई ठीक कहती हैं कि जैसे शादी होती है और 2-3 महीने पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं आता तो बच्ची को एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैं स्टूडेंट थी तो हम मेल इनफर्टिलिटी की बात बहुत कम करते थे और हमारे पास ज़्यादातर ख़वातीन जो थी वो रिस्पॉन्सिबल होती थी, ठीक है। बट ओवर द इयर्स काफ़ी डेकेड्स के बाद अब आप यकीन नहीं करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी सरपास कर गई है फीमेल इनफर्टिलिटी को। यानी अराउंड 55% जो कॉज है वो मेल होता है अगर कोई अचीव नहीं कर पा रहे प्रेगनेंसी, और तकरीबन 45% जो है वो फीमेल की कॉज होती है। अच्छा, मतलब दोनों की है, बट हमारे यहाँ पे ज़्यादा होता है कि अच्छा फीमेल का ही मसला है, फीमेल में ही कोई मसला है, इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है यहाँ पर। अच्छा, ये जो अब मैंने बात की है कि एक तो वो जोड़े हैं जो कि स्टार्टिंग से ही नहीं उनके घर हो रही, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। एक वो जोड़े हैं जो कि पहला बच्चा हो गया उसके बाद कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई है कि अब वो दोबारा से कंसीव नहीं कर सकते हैं, उनको बांझपन का लेबल लगा दिया जाता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो फेस करनी पड़ती हैं कि पहला बेबी हो गया लेकिन बाद में नहीं हो पा रहा? बेटे इसमें दोनों इन्वॉल्व हैं, हस्बैंड और वाइफ। ओके। और एक बहुत ज़्यादा रोल होता है जिसने पहली डिलीवरी कंडक्ट करवाई है। हम पेशेंट्स को भी और अपने स्टूडेंट्स को भी ये टीच करते हैं कि हमेशा पहली डिलीवरी शुड बी इन द हॉस्पिटल। ओके। एक बड़े अस्पताल में डिलीवरी होनी चाहिए एक काबिल डॉक्टर के हाथों, क्योंकि उसका सिस्टम जो डिलीवरी कर रहा है वो पहली बार चेक होना है। उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, उसको अनीमिया है कि नहीं, उसको कोई मरूसी मर्ज है कि नहीं, दिल का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, गुर्दे ठीक हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रेगनेंसी में बहुत अफेक्ट होती हैं, इनके फंक्शंस ही चेंज हो जाते हैं। तो फिर अगर कोई किसी को हल्का फुल्का हार्ट का प्रॉब्लम है और दाई उसको जोर लगवा रही है डिलीवरी के वक्त तो हार्ट फेलियर में चला जाएगा। कार्डियक मायोपैथीज होती हैं, साइलेंट डेथ हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए पहली डिलीवरी हमेशा हॉस्पिटल में। उसके बाद सेकंड और थर्ड डिलीवरी आप घर में दाई से करवा सकते हैं या नर्स से करवा सकते हैं। अगेन फिर मल्टी ग्रेविडा जब 4th, 5th, 6th डिलीवरी है, दिस शुड अगेन बी इन द हॉस्पिटल। तो हमने जो दाई को डिलीवरी दी हुई है वो सेकंड और थर्ड दी हुई है, ठीक है। उसके बाद और दाई को हमने ये ट्रेन किया है, बहुत सी दाइयों को हमने अपने फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें ट्रेन किया था। और उसमें ये बताया था कि व्हेन टू स्टॉप, तुमने रुक कब जाना है, इसके आगे नहीं जाना, इसको फिर फौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है।
तो वो जो कैरेक्टर है जिसने पहली डिलीवरी कराई है उसने या तो इन्फेक्शन कर दी है या उसने कोई इतना बुरा कोई यूट्रस जो है वो रप्चर हो गया है या कोई ऐसा प्रॉब्लम कर दिया है कि ट्यूब्स बंद हो गई हैं या कुछ ना कुछ तो उस डिलीवरी से रिलेटेड दोबारा कंसीव नहीं हो सकता। तो ये नहीं है कि बिल्कुल ही कंसीव नहीं हो सकता, कॉम्प्लिकेशन बहुत से पेशेंट्स आते हैं मेरे पास कि जी 8 साल की बच्ची हो गई और अब कोई डिलीवरी, अब कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो वी चेक बोथ, मेल को भी फीमेल को भी। मेल का तो स्पर्म काउंट ही देखना है कि उसका स्पर्म काउंट ठीक है कि नहीं। फीमेल में हमने पूरा सिस्टम देखना है। हम कैमरा डालते हैं यूट्रस की कैविटी के अंदर, कैमरा डालते हैं पेट के अंदर, सो वी फाइंड आउट एवरीथिंग के कोई ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, ओवरी में से एग नहीं निकल रहा, या वो जो ट्यूब के हाथ होते हैं वो बुरी तरह इंजर हो गए हैं, या वो कहीं जुड़ गए हैं और अंडे के पास नहीं जा सकते। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो फिर हम उनको करेक्ट कर देते हैं और दे आर एबल टू गेट अनदर। मतलब ये आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी आइडेंटिफाई होंगी तो उसका इलाज हो पाएगा ना, घर में नहीं ये चीज़ें हो सकती है। डॉक्टर साहिबा से मजीद भी बात करेंगे, हकीम साहब की तरफ चलते हैं। हकीम साहब, हिकमत में इस हवाले से क्या क्या इलाज हमारे पास मौजूद है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिकॉज हम ये दो सेगमेंट इसलिए लेकर चल रहे होते हैं बिकॉज बहुत से लोग हैं जो कि मेडिकल साइंस को मान रहे होते हैं, बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं जी हम नेचुरल जड़ी बूटियों से, हिकमत से ना अपना इलाज कर लेते हैं। तो दोनों सेगमेंट के लोग हमें मिलते हैं, हमारी शौक की ऑडियंस है, तो इसलिए हम दोनों को लेकर आते हैं। तो हकीम साहब आपके पास क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमारे जो ट्रीटमेंट है उसमें तकरीबन 40% मेल जो है वो इसमें जो है ना एजोस्पर्मिया में, ओलिगोस्पर्मिया में आते हैं हमारे पास, ठीक है, और 40% फीमेल आती हैं जिसमें उनको गायनी के मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं, सिस्ट भी होती है, फेब्राइड्स भी होते हैं, या उनके और भी कोई पीरियड्स की रेगुलरिटी होती है। और 20% ऐसे केसेस आते हैं जो बिल्कुल जिनकी समझ नहीं आती है, वो जेनेटिकली इशूज़ हैं, रिपोर्टें भी ठीक हैं लेकिन उसके बावजूद कंसीव नहीं हो रहा होता। तो वो बहुत से खैर उसमें स्पिरिचुअल इश्यूज़ भी होते हैं और कुछ और भी ऐसे इश्यूज़ होते हैं। लेकिन हमने जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अब मर्दों में तादाद ज़्यादा होगी 55%, तो ये डेफिनेटली जो खुराक का जो अमल दखल है, जैसे सिगरेट नोशी, सिगरेट का इस्तेमाल है, या स्ट्रेस लेवल इतना हो गया है हमारे मुल्क के अंदर, जो हालात बन चुके हैं, जब तक आप मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे, एक ये जो सुकून और इनबसात होना, ये भी औलाद का हासिल करने का अजीम ज़रिया है। क्योंकि स्ट्रेस की हालत में आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, लेकिन स्ट्रेस की हालत में वही हार्मोन्स जो है ना आपकी इम्यूनिटी के बरखिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी जो बॉडी के अंदर नुकसान पहुँचाने वाले जो जर्म्स हैं उसके साथ ही वो मिल जाते हैं। अच्छा, हमारी हिकमत में माशाल्लाह जो मेल्स इनफर्टिलिटी है जिसके अंदर बांझपन है, उसका तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 80% सक्सेस ट्रीटमेंट है। 70 to 80%, और ये मुबालगा मेरी नहीं है, ये हमारी हर्ब्स के साथ, जड़ी बूटियों के साथ अल्लाह पाक ने उसमें मर्दों के अंदर अगर उसकी मोटेलिटी के अंदर या उनके स्लगिश ज़्यादा हैं या डेड ज़्यादा हैं या उनके पास सेल्स के इशूज़ हैं। और अच्छा, इसके अंदर एक पूरी एक मैकेनिज्म है, बाज़ गनोरिया के इशूज़ हैं, सिफिलिस के इशूज़ हैं, उसका पूरा ट्रीट किया जाता है, इन्फेक्शन क्योर की जाती है, या वेरिकोसील्स के इशूज़ आ जाए तो वो हम पेशेंट को ये भी कहते हैं कि आप इसका ऑपरेट करवा के खुद भी आपका हो सकता है। ठीक है। अच्छा, हमारी हिकमत में जो मर्दों में हम देते हैं वो हमारी एक बहुत मशहूर दवाई है सालिब मिस्री। ठीक है। ये हर्बल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। इस टाइम औलाद पैदा करने के हवाले से, मोर्टेलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से ये बेहतरीन चीज़ है सालिब मिस्री। इसी तरह सालिब पंजा भी हमारे पास मौजूद है। सालिब पंजा ये प्योर इंडियन हर्ब्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में बहुत यूज़ हो रही हैं। तीसरी चीज़ है बोर्ड का फल। आपने बोर्ड का दरख्त देखा होगा, कॉमन पाकिस्तान में भी, इसका ये फल है। ठीक है। ये बेसिकली फल इसका नाम है, तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे जामुन होते हैं, बेर होते हैं, तो ये उसका फल है। ठीक है। बिल्कुल सेफ साइड है। और तीसरा पीपल का दरख्त भी आपने नाम सुना होगा, हाँ जी, ये उसका फल है। ठीक है। चौथा और आखिर में हम इस सब गोल का हाथ किस्म में जो है ना इन चारों चीज़ों को पिसवा के हम वजन और इस सब गोल का जो छिलका है वो बगैर कूटे उसमें हम डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून बीडी डोज में अगर आप ये इस्तेमाल करें, जिन मेल्स के अंदर जरासीम कम है, मोटेलिटी उनकी 30% से बिलो है, या इवन कि ये केस हमला कि एलोपैथिक साइंस एजोस्पर्मिया को कहते हैं कि लाइलाज मर्ज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एजोस्पर्मिया में भी ये हमारी दवाई
मतलब ये कई खास तौर cases पे में। मेल्स के लिए है, ये मेल्स के लिए मेल्स के लिए specific आपने है। बताया, ठीक है। हाँ, तो ये माशाल्लाह अगर एक माह इस्तेमाल कर लें तो जिनकी देखें एलोपैथिक में विटामिन ई देते हैं या उसमें जिंक देते हैं, ठीक है। ये नेचुरल जिंक है, जो साली मिश्री है ना, इसमें नेचुरल जिंक पाया जाता है, सही है। ठीक है ना। तो ये इंग्रेडिएंट्स एक माह इस्तेमाल करने से जिनकी सिमन एनालिसिस की रिपोर्ट में फ़र्क आ रहा है, वो आप दोबारा जब रिपोर्ट करवाएंगे ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिपोर्ट बेहतर हो जाएगी। ठीक तो है, ये तो मेल्स के हवाले से हमारे पास बेहतरीन टिप के अंदर चीज़ मौजूद है। ठीक है जी। फीमेल्स के अंदर हमारे देखें अगर फेब्राइट्स के इश्यूज हैं उसको हम लोग नहीं ट्रीट करते ना क्लेम करते हैं, वो हम कहते हैं आप वो obviously gynecologist से आपका, हाँ, वो जी, operate होगा, सर्जरी वो केस सारी है तो होएगी, हम उसको then कभी होता भी है। पेशेंट्स को डबल माइंड नहीं करते, कंफ्यूज नहीं करते कि आप गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। लेकिन छोटे मोटे जो इश्यूज होते हैं, सिस्ट का ट्रीटमेंट हर्बल में मौजूद है। अच्छा, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में चाहे वो पानी की थैलियां हों चाहे वो Okay. खून की थैलियां हों, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास इसके पूरा एक रिसर्च मौजूद है। हमने करची के अंदर 5 साल मुख्तलिफ हॉस्पिटल में हमने इसके ऊपर रिसर्च की और बहुत सी गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर भी हमारे से इस रिसर्च में मौजूद हैं और इसके पूरे पेपर हमारे पास मौजूद हैं। ठीक। सिस्ट का कामयाब इलाज टिप के अंदर मौजूद है। ठीक है। एंटी उसके अंदर वो मैं आपको बता बता दें दूं हमें। कि एक तो ये आपने देखा है कि जी तबाशीर, ठीक है। ये मुंह के छालों के लिए भी और विटामिन सी का भी रिच सोर्स है। ठीक है। इसी तरह सुंड, सूखा अदरक ठीक है। जिसको हम जंजीबील भी जी, कहते जी। हैं। तीसरी चीज है नीम के पत्ते, जी तीसरी चीज है नीम के पत्ते, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये बरगे नीम जिसको हम कहते हैं, ये एंटीसेप्टिक भी होते हैं और पस सेल वगैरह को ठीक करते हैं। चौथी चीज ये हमारी किचन रेसिपी में है जीरा सफ़ेद। जीरा सफ़ेद आपकी बॉडी के अंदर यानी कि ये लिवर का मेटाबॉलिज्म से लेके किडनी के फंक्शन से लेके आपका पूरा जीआईटी सिस्टम को ठीक है, वो ठीक एसिडिटी कर को ये देगा। रिलीफ करते हैं। ठीक है।